हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कृष इन्फॉर्मेटिक के अंदर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज का हमारा कंसेप्ट है हाउ टू मेक ए रिपोर्ट कार्ड और कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट कार्ड। किसके लिए? फॉर डीएवी स्कूल्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जैसे स्कूल्स के अंदर हमें बच्चों को रिपोर्ट कार्ड देना है और उस रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए स्कूल्स 2 to 3 लाख 4 लाख सॉफ्टवेयर परचेज करता है और अनेकों प्रकार की सैलरी पे करता है, तब जाके वो बच्चों के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार होते हैं। लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके पास सॉफ्टवेयर लेने के लिए पैसा नहीं है, वो मेरी ट्रिक्स से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट कार्ड, कंप्रीहेंसिव प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वो बना सकते हैं और सेकंडों के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों, देरी ना करते हुए कि तो आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ओवरव्यू दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्रीहेंसिव प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार करना भी सिखाऊंगा। और यदि आप मुझे मेरी YouTube पे कमेंट करोगे और आप मुझे मेरी इस एक्सेल सीट को यदि आप लेना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। तो आप मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं आपको एक्सेल सीट प्रोवाइड कर सकूं, उसका लिंक मैं आपको दे सकूं। ओके, तो चलते हैं दोस्तों। तो मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में एक लिस्ट पड़ी है क्लास 5th to 7th रिपोर्ट कार्ड के लिए। तो सबसे पहले डीएवी जो स्कूल्स हैं 3rd to 8th क्लास के लिए, उनका जो रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। वो कंप्रीहेंसिव प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में आ चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस एक्सेल सीट के अंदर कंप्रीहेंसिव प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड विद फॉर्मूलाज तैयार किया हुआ है। तो इस प्रोग्रेस एक्सेल सीट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बच्चों का डाटा डालना है और जैसे ही आप अपने बच्चों का एक्सेल सीट के अंदर डाटा कवर करोगे तो साथ साथ आपके रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक ओवरव्यू दिखाता हूं। 3rd to 7th क्लास के रिपोर्ट कार्ड के अंदर सिर्फ माइनर चेंज क्या है 3rd और 4th के अंदर, और 5th to बाकी तो सारा कुछ सेम है, क्योंकि संस्कृत और पंजाबी 3rd और 4th क्लास के अंदर नहीं होती, वो 5th और 7th के अंदर 6th के अंदर होती है। तो बस सिर्फ एक सब्जेक्ट का फर्क है, बाकी और फॉर्मेट के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है। मैं फिर कहता हूं, यदि आप इस एक्सेल सीट को मुझसे लेना चाहते हो तो आप हमारी YouTube के अंदर लिंक के अंदर कमेंट कीजिए, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इस एक्सेल सीट का डाउनलोड लिंक भी दे देंगे। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डाटा डालने की आवश्यकता है। जैसे ही आपका डाटा इसके अंदर फिल होगा, आप कुछ ही सेकंड के अंदर, सम इन फ्यू सेकंड्स, आपके रिपोर्ट कार्ड तैयार। तो सबसे पहले मैं डीएवी स्कूल्स के लिए ऑल इंडिया लेवल पर ये सेम है फॉर्मेट, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो अपने स्कूल के प्रिंटर से ही। चाहे आपके पास 1000 बच्चा हो, 2000 बच्चा हो, 5000 बच्चा हो, किसी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको आप बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं तो आपको ओवरव्यू दिखाता हूं। ये मैंने आपको बता दिया, 3rd और 4th क्लास के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट का फर्क है, संस्कृत और पंजाबी का, या कोई रीजनल लैंग्वेज होगी स्टेट वाइज, वो होगा। अब जैसे 5th to 7th का रिपोर्ट कार्ड है, यहां पर इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत और पंजाबी, यहां रीजनल लैंग्वेज है। आपके यहां जो लैंग्वेज होगी वो यहां पर ऑप्शनल होगी, यहां पर आप फीड कर सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो। तो हमारे हरियाणा के अंदर
यहाँ पर संस्कृत और पंजाबी को पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैंने संस्कृत और पंजाबी को कहा है। यदि आपकी स्टेट के अंदर कोई और सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर यहाँ मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब आप रिपोर्ट कार्ड आपके प्रिंट आउट हो जाएंगे तो आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज पे यदि आप 2 सब्जेक्ट को टीच करते हो तो यहाँ टिक कर सकते हो। हमारे यहाँ संस्कृत और पंजाबी को पढ़ाया जाता है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। तो जब अब रिपोर्ट कार्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा तो हम संस्कृत, जिन बच्चों के पास संस्कृत है संस्कृत को टिक कर देंगे, या जिन बच्चों को पंजाबी है हम पंजाबी को टिक कर देंगे। ये हमारा डीएवी स्कूल्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड है। तो आप देखिए बिल्कुल जो आपके पास स्कूल्स के अंदर फॉर्मेट आया हुआ है सेम फॉर्मेट है। तो इंटरनल असेसमेंट के लिए अलग, सब्जेक्ट के लिए अलग प्रोसेस है। इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, रीजनल लैंग्वेज का अलग है। सिर्फ 3rd 4th में ये नहीं है बस, और बाकी सेम सब्जेक्ट है। सोशल साइंस अलग है, साइंस अलग है, मैथमेटिक्स अलग है। उसके बाद स्कोर बोर्ड है हमारे पास। स्कोर बोर्ड दोनों टर्म्स का, टर्म 1 का और टर्म 2 का। फिर हमारे पास जो जनरल सब्जेक्ट हैं, जीके है, नैतिक शिक्षा है, कंप्यूटर है या आईसीटी है, उसके ग्रेडिंग है। यहां पर बच्चे के पास ए ग्रेडिंग है तो आप ए मेंशन कर सकते हो। उसके बाद स्कॉलस्टिक एरिया है हमारे पास, हेल्थ के लिए और सोशल हैबिट्स के लिए। फिर हमारे पास बच्चे ने जो जो किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट्स किया है उसका रिविजन्स वगैरह मेंशन करने का है। फिर उसके बाद रिमार्क्स हैं, जो भी रिमार्क्स हैं। तो ये फॉर्मेट देखो मैंने आपको दिखाया, सेम फॉर्मेट है सभी स्कूल्स का। अब मैं आपको एक्सेल सीट की ओर लेके चलता हूं। अब जैसे ही आप एक्सेल सीट के अंदर डाटा डालोगे तो आपके अंदर इस फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये एक्सेल सीट मैंने 50 बच्चों के लिए तैयार की है। 50 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड आसानी से इसके अंदर तैयार हो जाएंगे 50 स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यदि आपने जो डाटा एक्सेल सीट के अंदर फीड किया है आप उसको देखना चाहते हो, यदि आपको 35 रोल नंबर चेक करना है, 50 रोल नंबर चेक करना है, सेकंड रोल नंबर चेक करना है, आपको स्क्रॉल करके सभी वर्क रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन एक फैसिलिटी मैंने यहां पर भी दी है, आप जब रोल नंबर को क्लिक करोगे, यहां पर रोल नंबर को क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेंज कर सकते हो रोल नंबर को। यदि आपको सेकंड रोल नंबर को देखना है आप यहां पर सेकंड को मेंशन कर दोगे तो डाटा ऑटो चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको, अब देखो यदि यहां मैं 7 रोल नंबर करता हूं तो डाटा 7 का चेंज हो जाएगा, क्योंकि 7 के अंदर मैंने एक्सेल सीट के अंदर कोई अभी फीड नहीं किया डाटा, सिर्फ 1 रोल नंबर के अंदर किया है। और यदि मैं 1 रोल नंबर को लिखता हूं, मेंशन करता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं तो मेरा 1 रोल नंबर का कंप्लीट डाटा एक्सेल सीट के अंदर आ जाएगा। कितने बच्चों ने कितने रिमार्क्स प्राप्त किए। अब देखो एक फर्स्ट रोल नंबर का डाटा कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड आपके सामने तैयार। और यदि 50 के 50 स्टूडेंट्स का आपके एक्सेल सीट के अंदर डाटा है, इन फ्यू सेकंड वहां पर डाटा आपका फिल और यहां पर रिपोर्ट कार्ड आपके तैयार। कुछ नहीं करना, फिर आपने प्रिंट आउट लेना है इसका, और कुछ नहीं करना, कोई बनाना नहीं, कोई हाथ नहीं करना। सिर्फ प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर और क्लास इंचार्ज के सिग्नेचर और एग्जामिनर कंट्रोलर के सिग्नेचर रह जाएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक्सेल सीट आपको रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करेगी। अब मैं आपको इसकी रिजल्ट सीट दिखाता हूं। रिजल्ट सीट के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम मैंने अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कार्ड तैयार किए हैं, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर क्लास या रोल नंबर ये आपको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद एडमिशन नंबर, यहां पर आप एडमिशन नंबर को मेंशन कर सकते हो। क्लास और सेक्शन, जो आपका क्लास और सेक्शन है यहां पर आ जाएगा। अटेंडेंस बच्चे की
अटेंडेंस जो है साल के दौरान ईयरली जो अटेंडेंस है 220 है या 300 है, जो भी है यहां पर मेंशन करोगे। बच्चे का नाम यहां पर मेंशन करोगे। मैं दिखाता हूं आपको, जैसे रोल नंबर 2 के अंदर बच्चे का नाम मैं मेंशन कर देता हूं, सोनम। सोनम रानी। अब जैसे मैंने यहां पर बच्चे का नाम फीड किया रोल नंबर 2 के अंदर, तो जब आप रिपोर्ट कार्ड के अंदर देखोगे तो ये ऑटो जनरेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता। अब यदि हम यहां पर रोल नंबर 2 का रिपोर्ट कार्ड देखें चेंज करके रोल नंबर को, तो सोनम रानी आ गया, अपने आप डाटा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर रोल नंबर 1 को यदि मैं दोबारा करता हूं तो रोल नंबर 1 का डाटा आ जाएगा। और वैसे मैंने यहां पर 50 रिपोर्ट कार्ड तैयार किए हैं, क्योंकि एक क्लास के अंदर 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते, वे मे बी 45, 35, 25 होते हैं। तो जब आप सेकंड रिपोर्ट कार्ड के अंदर देखोगे तो रोल नंबर 2 का नेम भी ऑलरेडी मेंशन होगा, सोनम रानी। इट मींस क्या है कि ऑटो डाटा आपका ऐड होकर रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा इन फ्यू सेकंड और फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पैसा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मदर नेम यहां पर है, फिर फादर नेम यहां पर है, यहां पर ये फिल आपको करना पड़ेगा। फिर आपका PT1 है, जो भी 20 मार्क्स का आपका है PT1। तो यहां पर 20 मार्क्स में से जितने भी बच्चे ने मार्क्स लिए हैं यहां पर मार्क्स को मेंशन करोगे आप। फिर PT2 सितंबर एग्जाम 50 मार्क्स का है, 50 में से 50 लिए हैं या 30 लिए हैं, जो भी बच्चे ने मार्क्स लिए हैं यहां पर मार्क्स दिखाओगे। तो 20 और 50 आपका टोटल 70 हो गया। लेकिन यहां पर आप 70 पर क्लिक करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये फॉर्मूलाज है यहां पर, ये ऑटो लॉक है, तो इसलिए गलती से कई बार क्लिक हो जाता है और फॉर्मूला डिलीट हो जाता है। तो वो भी आपके लिए अब ऑप्शन फ्री हो गया कि आपका गलती से भी यदि क्लिक हो गया तो ये आपके मार्क्स को नहीं उठाएगा, यस नहीं कहेगा। तो इसलिए जो फील्ड आपकी ओके है, उसके बाद PT3 हो गया नेक्स्ट, और PT4 के अंदर एनुअल एग्जाम फिर 50 का आ गया, तो 70 ये हो जाएंगे हमारे। फिर ऐसे ही ये सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का है, ऐसे ही PT1 सितंबर, PT2, PT3, PT4 हमने हिंदी के लिए तैयार करना है। उसके बाद थर्ड रीजनल लैंग्वेज आ गई, यहां पर आप अपनी लैंग्वेज को नाम मेंशन यहां पर मेंशन कर सकते हो, जो भी आपके स्टेट की लैंग्वेज है यहां पर मेंशन कर सकते हो। फिर हमारा सोशल साइंस का आ गया, फिर हमारा मैथ का आ गया, फिर हमारा साइंस का आ गया, और फिर हमारा ऐसे ही उसके बाद हमारी स्किल्स का स्टार्ट हो जाएगा। 5 मार्क्स की स्किल्स हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पर स्किल्स को मेंशन करोगे, यहाँ पर जैसे 5 है, 4 है, जो भी है 30 मार्क्स की हमारी स्किल्स है हर सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर जो मेंशन करोगे तो ऑटो टोटल होता जाएगा आपका, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर टोटल हो जाएगा, जैसे यहां पर आपका टोटल हो जाएगा, तो ये जैसे 30 मार्क्स हमारे पास आए हैं स्किल्स के अंदर, ये ऑटो आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर चले जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पर डाटा फीड करना है। फीड करने के लिए आपको 10 मिनट लगती है, 15 मिनट लगती है, आधा घंटा लगता है, ये आपके लिए है। बस डाटा फीड करो और रिपोर्ट कार्ड लो, कुछ भी नहीं करना, कोई कॉस्ट पे नहीं करनी आपको किसी को भी। ऐसे ही फिर हमारी स्किल्स इंग्लिश की है, टर्म 1 की अलग है, टर्म 2 की अलग है, दोनों ही स्किल्स। फिर हिंदी की स्किल आ जाएगी टर्म 1 की और टर्म 2 की। फिर हमारे पास संस्कृत और पंजाबी रीजनल लैंग्वेज की स्किल्स आ जाएंगी 5 मार्क्स की। फिर ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की स्किल आने के बाद फिर हम आगे चलते हैं इसमें रिपोर्ट कार्ड की ओर। मैथमेटिक्स की आ गई टर्म 1 टर्म 2 की। फिर हमारे पास स्कॉलिस्टिक एरिया जो रिपोर्ट कार्ड है, ये आपको यहां पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पीछे फिल कर दिया वहां से ऑटो उठाएगा। यहां अब ये एक्सेल सीट को आपको यहां करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि यहां पर मैं क्लिक करने की कोशिश करूं तो भी एक्सेल सीट आपको रोक देगी, यहां पर ये प्रोटेक्टेड है।
आप डाटा यहां पर फीड नहीं कर सकते। उसके बाद जहां पर आप ये सीट के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड है, वहां पर गलती से भी आप डाटा फीड करने की कोशिश करोगे तो वहां पर नहीं होगा। और सभी ये स्कॉलस्टिक एरिया को सब्जेक्ट वाइज अपने आप मार्क्स को उठाएगी एक्सेल सीट। यहां पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी फीड करने की आवश्यकता नहीं है। और सभी स्कॉलस्टिक एरिया फीड करने के बाद फिर टोटल को भी अपने आप ये काउंट करेगा। टोटल करने के बाद फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हैं, जीके है, नैतिक शिक्षा है, डीएस है, कंप्यूटर है, हम उनको उठाएंगे। यहां पर आप चेंज कर सकते हो, आपके यहां जो भी सब्जेक्ट है उसको यहां चेंज कर सकते हो। फिर यहां पर रिमार्क्स उठाएंगे, यहां पर मेंशन कर सकते हो रिमार्क्स। जैसे मैं यहां पर जीके को ए ग्रेड दे देता हूं, यहां पर मैं A1 दे देता हूं। अब यही चीज मैं यहां पर फिर A दे देता हूं, यहां पर मैं ग्रेड बच्चे को B दे देता हूं, फिर मैं यहां पर A दे देता हूं, फिर मैं बच्चे को यहां पर D ग्रेड दे देता हूं। अब ये मैंने ग्रेड, ये डमी ग्रेड हैं, यहां पर आप चेंज कर सकते हो। तो ये ग्रेड देने के बाद फिर आपका सोशल हैबिट्स एंड एटीट्यूड के बारे में पूछेगा। वहां पर जो भी आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के अनुसार यहां पर आप ग्रेड को फीड करोगे। ग्रेड को फीड करने के बाद टर्म 1 टर्म 2 की सोशल हैबिट एंड एटीट्यूड्स को फिल करने के बाद फिर आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को फिल करोगे। ऐसे ही हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टर्म 1 और टर्म 2 के लिए है, उसको फिल करने के बाद फिर आप पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज को फिल करोगे। वो फिल करने के बाद यहां पर डेट को मेंशन करना है। जैसे यहां पर मैं डेट मेंशन कर देता हूं, आज की डेट मेंशन कर देता हूं 30 सितंबर 2022। और फिर पोजीशन जो भी होगी उसकी, और रिमार्क्स जो भी हैं आप यहां पर रिमार्क्स देने हैं। सिर्फ आपने अब एक्सेल सीट के अंदर ये डाटा फीड करना है। अब डाटा फीड करने के बाद और इसको सेव कर देना है, सेव जरूर करना है। सेव करने के लिए कंट्रोल-S या फाइल के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो सेव का ऑप्शन आ जाता है, सेव कर दोगे आप, या ऊपर सेव का ऑप्शन दिया उसको कर दे, क्लिक कर सकते हो आप, कंट्रोल-S क्लिक कर सकते हो। फिर आप यदि रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाओगे तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपका जो डाटा किया है वो सारे का सारा आपका फिल हो जाएगा। और फिर आप उससे जो आपके पास लिस्ट बनी हुई है, आप उनकी लिस्ट से, उन लिस्टों से अपने रिपोर्ट कार्ड को चेक कीजिए कि जो फर्स्ट रोल नंबर हमारे पास डाटा एक्सेल शीट शो कर रही है वो ओके है। यदि ओके है तो 50 की 50 सीट्स ओके हैं। और यदि आपको रोल नंबर वाइज 1 बाय 1 सभी चेक करनी है तो यहीं से भी आप चेंज कर सकते हो। जो भी रोल नंबर देना है आप मैन्युअली भी मेंशन कर सकते हो, या स्क्रॉल से भी आप जा सकते हो आगे। 12 रोल नंबर देखना है 12 से भी जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैन्युअली भी मेंशन कर सकते हो, तो ये ऑटो चेंज हो जाएगा। और 50 के 50 रिपोर्ट कार्ड आपके हाथों के अंदर और कुछ ही सेकंड के अंदर प्रिंट आउट और तैयार। कोई किसी को कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आपके सामने कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट कार्ड तैयार। तो यह वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट कार्ड को बनाना भी सिखाऊंगा। और यदि आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो आप मुझे YouTube वीडियो पर कमेंट कर सकते हो मुझे, तो मैं आपको एक्सेल सीट का डाउनलोड लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल की यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए रिसोर्सफुल है
हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दूसरे जो टीचर्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनको भी शेयर करना ताकि सभी की हेल्प हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट कार्ड विद इन फ्यू सेकंड, जैसे ही आपका डाटा एक्सेल सीट के अंदर फिल, नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड रेडी फॉर प्रिंट आउट। आप साथ ही साथ प्रिंट आउट भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको यह भी बताऊंगा कि जो हमारे पास एक्टिव डाटा है उसको पीडीएफ के अंदर 1 बाय 1 अलग अलग रिपोर्ट कार्ड कैसे डाउनलोड करें और कैसे प्रिंट आउट करें ताकि टीचर्स को भी हम इन रिपोर्ट कार्डों को हैंड ओवर कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।